पीएफ में एग्जिट डेट कैसे डाली जाती है, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है ये भी बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यहाँ पे जो भी आप वीडियो देखेंगे, इस चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, सारी की सारी एक्सपर्ट नॉलेज है। एक्सपर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे काम मैंने प्रैक्टिकली किए हुए हैं। तो जो भी आप यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं, ये प्रैक्टिकली काम किए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने यहाँ कुछ अपने मन से बोला हो। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने ही अपने काम किया है, उसको रिकॉर्ड किया है, वही आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना अकाउंट देख रहे हैं। ये घटना है 2020 या 19 या 21 की, जब का भी है, लेकिन सिस्टम आज भी अगर आप करेंगे फॉलो तो सेम ही सिस्टम रहेगा। यहाँ आप देखिए ध्यान से कि हमारे पास सबसे पहले हमें ये जस्ट समझना होता है कि हम सर्विस हिस्ट्री में देखते हैं। अब सर्विस हिस्ट्री में अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपनियाँ हैं। तो सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि हमारी कंपनी ही एग्जिट डेट डाले। कंपनी से एग्जिट डेट डालना सही रहता है। अगर मैं विस्तार में जाऊँगा तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन ये समझ के चलिए कि मान लो अभी 2023 चल रहा है, सितंबर 2023 है, 4 सितंबर 2023 है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने हाल फिलहाल में नौकरी छोड़ी है तो कोशिश करो कंपनी से ही एग्जिट डेट डलवाने की। 60 डेज कम से कम वेट करो आपकी कंपनी से एग्जिट डेट डलने के लिए, ठीक है। अगर 60 डेज प्लस हो गए, कंपनी नहीं डाली है, तो कंपनी को बोलिए एग्जिट डेट डालने के लिए। अब आप बोलोगे भाई ये सब पता है, एग्जिट कैसे डालनी ये बता। भाई मैं अगर आपको सीधे सीधे एग्जिट डेट डालना बता दूंगा ना, तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे एक डॉक्टर बताता है कि भाई ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मरीज मर भी सकता है, तो वही मेरे को आपको केस बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे लोगों का काम गलत होते हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे अनुभव के बेस पे कह रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश कीजिए, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें खुद से अपनी एग्जिट डेट ना डालनी पड़े, और दूसरी कोशिश ये है अगर खुद से डालना ही है तो हमें कैसे डालना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको इस वीडियो में देखना है। कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि अच्छा हमारी 2 सर्विस है। अब मज़े की बात यह है कि कंपनी वाला एक ही है, हमें पता है एक आईडी से निकाल दिया गया और दूसरे आईडी में उसको डाल दिया गया। प्रेजेंट कंपनी में हम अभी अपना काम कर रहे हैं। फिर हम कहाँ चलेंगे, फिर हम ऑब्वियसली हम मार्क एग्जिट पे जाएंगे। हमने ये देख लिया कि हमें कौन सी आईडी में डालना है, और उसके बाद हमने अपना मार्क एग्जिट खोला। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो ऑब्वियसली रहता ही है। तो हम यहाँ पे अपनी आईडी को टच करते हैं। आईडी टच करने के बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये है, देखिए मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। अगर आपको लंबी वीडियो लगे तो कोई छोटी वीडियो जाके देख लेना, लेकिन अगर तसल्ली से समझना है, इम्पॉर्टेंट है। अगर ये गलत हो गया तो आपको पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ेंगे, और फिर आपका जो अगर गलत वीडियो देखोगे ना, वो आपकी भरपाई नहीं करेगा। तो मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से समझना। 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि आपको रिज़ाइन डेट, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी रिज़ाइन डेट ये है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, यहाँ हमारा जनवरी 2020 आ रहा है। आपको पक्का पता है कि मैंने मान लो 7 जनवरी तक काम किया है, 2020 तक काम किया है। तो आपको यहाँ पे 7 जनवरी डेट सिलेक्ट करनी है। अगर आपको याद नहीं है कि मैंने कब तक काम किया है, तो उस केस में आपको यहाँ पे एग्जिट डेट डालने से पहले अपनी पीएफ पासबुक पे जाना है, और पीएफ पासबुक पे जाके आपको देखना है कि कंपनी वालों ने मेरा कितना पैसा जमा किया है। तो वो कैसे देखेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। देखिए आज के 2023 में जो फॉर्मेट है उसमें कुछ बदलाव है। तो मैं यहाँ आपको उस वाली वीडियो के पार्ट पे ले चल रहा हूँ जहाँ पे मैंने पासबुक के अंदर डिसाइड किया था कि हमें कौन सी एग्जिट डालनी है। तो हम यहाँ पे वीडियो वाले उस पार्ट में आ गए हैं जहाँ पे हमें एग्जिट डालना डिसाइड किया हमने। हम ये देख रहे हैं कि इस मेंबर आईडी के अंदर में नॉर्मल तौर पे कितने पैसे जमा होते हैं। तो देखिए 996, 963, 996, 996। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो ये वाला जो महीना है ना, ये वाला महीना, ये हम इससे 1 महीने पहले की एग्जिट डेट डालते हैं। मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि देखो जनवरी, अगर मान लो आपने जनवरी तक काम किया है तो पैसा आपका अगले महीने जमा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ जो महीना आपका आ रहा है, जैसे अब जो नया फॉर्मेट है 2023 का, वहाँ तो लिखा रहता है कि कंट्रीब्यूशन मंथ कौन सा है। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन मंथ आपको नज़र आएगा, वहाँ लिखा आएगा कि ये कौन से महीने का है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि भाई मेरा जो है ना
पूरा जमा होने पे 996 रुपये जमा होते थे और लास्ट महीने में भी 996 रुपये जमा हुए हैं। इसलिए इस केस में अगर हमें एग्जिट डेट डालनी है तो हम 31 जनवरी डाल सकते हैं। बात समझ आई? हमने 31 जनवरी कैसे डिसाइड किया? हमने 31 जनवरी इसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए डिसाइड किया है। अगर हमें ये एग्जांपल दिखता कि भाई साहब इसकी तो लास्ट सर्विस के अंदर में सिर्फ 640 रुपये जमा हुए हैं, तो फिर मैं इसकी 31 जनवरी नहीं डालता। उस केस में मैं क्या डालता? उस केस में मैं ऐसे कैलकुलेशन करता कि 996 होता है 30 दिन के लिए, तो हमारा ये 640 रुपये कितने दिन के बने? तो 640 को मैं डिवाइड कर देता इतने से, तो हमारे लगभग 20 दिन के हमारे पैसे बने हैं। और वहाँ पे मैं 31 जनवरी डालने की जगह वहाँ पे मैं 20 जनवरी डालता। तो यही चीज़ गलती होने का यही चांस रहता है कि मैं 20 जनवरी डाल दूंगा और मिस्टेक पता है क्या होगी? मिस्टेक ये होगी कि कंपनी ने अभी तो डाला नहीं है, लेकिन अगर आपने एग्जिट डाल दी और फिर बाद में कंपनी ने कुछ और अपडेट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि एक ऑप्शन ये रहता है कि जब आप अपडेट कर देते हो तो वहाँ पे एम्प्लॉयर के पोर्टल पे नज़र आ जाता है कि भाई मेंबर ने खुद से ये अपडेट कर दिया है, तो आप यहाँ पे कंपनी वाले यहाँ पे उसे अपडेट दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पहली कोशिश रहनी है कि कंपनी करे, दूसरी कोशिश अगर कंपनी नहीं कर रही है तो अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन देखो, कंट्रीब्यूशन देख के ही आपको अपना एग्जिट डेट डालना है। तो हमने ये पासबुक देख ली, अब हम वापस उस हिस्से पे चलते हैं जहां हम अपनी एग्जिट डेट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें टर्म एंड कंडीशंस बताई जा रही हैं कि आप जो एग्जिट डेट डालने वाले हो इसके अंदर आपको ये कंडीशंस आपको पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे मोटा मोटा क्या बता रहा है, आप जो डाल रहे हो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो महीना आपको नज़र आ रहा है उसी महीने का आपको कंट्रीब्यूशन डालना है। मान लो कि आप कहो कि भाई मैंने तो दिसंबर तक काम किया था, यहाँ तो जनवरी आ रहा है, तो जो जनवरी आ रहा है जनवरी की ही आप डेट डाल सकते हैं। जो महीना खुलेगा उसकी ही आप डेट डाल सकते हैं। आप खुद से अपना डेट वहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि देखो नॉन एडिटेबल है। अगर आप रॉन्ग कर देते हो तो फिर आपको कंसर्न पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा, तो इतना ताम झाम होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि अब हमने क्या किया। अब हमने सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली अपनी। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं? उसके बाद हम सीधे यहाँ पे अपनी डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। यह देखिए 31 जनवरी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आपको दो ही ऑप्शन है एक तरह से, एक ऑप्शन है कि शॉर्ट सर्विस सेसेशन शॉर्ट सर्विस और दूसरा रीज़न है रिटायरमेंट। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन सिलेक्ट मत करना, कर लोगे तो फिर चक्कर लगाते रहना पीएफ ऑफिस में। ठीक है, रिटायरमेंट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये उन्हीं को सिलेक्ट करना है जिनकी उम्र 58 साल हो चुकी हो। 58 साल, मान लो 55 साल या 57 साल हो रखी है, जो रिटायरमेंट पे आ गए हैं, अगर वो अपनी एग्जिट डाल रहे हैं तो उन्हीं को रिटायरमेंट डालना है। बाकी सभी लोगों को शॉर्ट सर्विस डालना है। ठीक है, लोग गलत सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो पछताते रहते हैं कि भाई हमारा गलत हो गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा रिक्वेस्ट, यहाँ पे ओटीपी हमने सेंड कर दिया। ओटीपी देखो यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, ये हमने प्रोसेसिंग वाला समझ लिया पार्ट। और अब हमारा सक्सेसफुल अपडेट हो गया। सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि देखो हमारा यहाँ सक्सेसफुल अपडेट हो गया है। लिखा गया है कि आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जनवरी 2020 है, आपने 26 अप्रैल 2020 में ये डेट अपडेट की है और अब आपकी एग्जिट डेट पड़ गई है 31 जनवरी 2020। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। नेक्स्ट हमें ये करना है, क्योंकि हमारी प्रेजेंट कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं तो अब हमें पुरानी कंपनी को नए में ट्रांसफ़र करना है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ अपनी एग्जिट डेट डाल दी। एग्जिट डेट डालने के बाद हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, मैं जो बता रहा हूँ अगर आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है भाई ये तो जेन्युइन बता रहा है, तो अगर दोस्त जेन्युइन बता रहा है ना, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने पहले आपको डिलीवर किया है, सर्विस दी है, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प कीजिए मेरी। यहाँ पे जो मैं चैनल्स पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन देने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, और यहाँ पे ये चैनल 20 नंबर या 25 नंबर पे है।
तो यहाँ पे हमें इसे 1 नंबर चैनल बनाना है। इसके लिए आपका कुछ 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही ये चैनल बड़ा होगा। और समझ के देखो कि आप ना सर्च कर लो पीएफ में एग्जिट डेट कैसे डालें। कोई बंदा आपको इतना डिटेल में इतना अच्छे से बता दे तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब मार देना, ठीक है। मुझे पता है कि मैं इस चैनल में इस फील्ड का बेस्ट यूट्यूबर कहें या बेस्ट कंसल्टेंट कहें, मैं यहाँ पे अपने आप में बेस्ट हूँ। लेकिन मेरा चैनल जो है वो बहुत ही छोटे लेवल पे है, इसे हमें एक लेवल पे ले जाना है। आप लोगों की हेल्प से हम पहुंच सकते हैं। ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि लोगों को ऐसा बोलोगे तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जो फ्रस्ट्रेट होते हैं होने दो। मैं तो अपनी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे को ये सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और हमें चैनल नंबर 1 बनना है। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 1 नंबर, तो हमें चैनल नंबर 1 होना ही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे वापस चलते हैं और दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे देखो हमने एग्जिट डेट डाल दी और हमारी अभी हम करंट में वर्क कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपकी ये लास्ट सर्विस हो और आप अपना 1910C भरना चाह रहे हो तो रुक जाइए, अभी आपको 1910C नहीं भरना है। अगर आपने अभी एग्जिट डेट अपडेट किया है तो आपको वेट करना है 2 दिनों का। 2 दिन के बाद आपको 1910C भरना है। मान लीजिए बात, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 2 दिन के बाद ही 1910C भरना है। अगर आप भरते हैं तो चांस है कि आपका पास हो जाएगा, लेकिन 1% चांस ये भी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको 1% चांस नहीं लेना है रिजेक्शन का, 1% नहीं, मैं कह रहा हूँ 10% चांस है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का। तो अगर आपको 10% रिजेक्शन नहीं लेना है तो आप 2 दिन के बाद फॉर्म भरिएगा। और अगर आपको खतरों का खिलाड़ी बनना है तो आप एग्जिट डेट डाल के तुरंत अपना पीएफ निकालने का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपना फाइनल सेटलमेंट नहीं करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सिंपल से क्या किया, हमने ऑनलाइन सर्विस में गए, 1 मेंबर 1 पीएफ में गए। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद सिंपल से हमने हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉयर था और प्रीवियस एम्प्लॉयर था, तो जो भी हमें सिलेक्ट करना था हमने सिलेक्ट कर दिया और फटाफट से हमने अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भर लिया। बहुत ही ईजी तरीके से हमारा अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भर गया। तो इस तरह से हमने अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिया है और इसी तरह से आपको भी अपना फॉलो करना है। तो ऐसे आपको ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहें तो वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। तो अब आप बताइए कि मैंने क्या आपको जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया। मैंने आपको कहा था मैं एग्जिट डेट डालना बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, क्लियर तरीके से बताऊंगा। क्या आपको ये चीज़ डिलीवर हुई? अगर डिलीवर हुई तो फीडबैक दीजिए। 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे? मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।